जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति शिव में, जहां हम लाते हैं आपके लिए भगवान से जुड़ी पावन कथाएं और व्रत पूजन की विधियां। आज हम बात करने वाले हैं रमा एकादशी व्रत की, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ये एकादशी अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है, क्योंकि यह स्वयं माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, उसे न केवल धन समृद्धि मिलती है, बल्कि उसके समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का महत्व। भक्तों, रमा एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को समर्पित एक अत्यंत पवित्र तिथि है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है और इसे रमा एकादशी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह देवी रमा अर्थात माता लक्ष्मी को अर्पित है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है, रमा एकादशी व्रतम येन कृतम तेन सर्व पापम नश्यति। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से रमा एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। घर में स्थायी समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो लोग आर्थिक संकट, गृह कलह या मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, उन्हें यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि रमा एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों और सैकड़ों राजसूय यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्षदायिनी है, यानी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग बनाती है। पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और सौहार्द बढ़ता है। व्यापार या करियर में रुकावटें दूर होती हैं और लक्ष्मी जी की कृपा से उन्नति होती है। इस एकादशी को करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। कहा गया है, रमा एकादशी व्रतेन विष्णु प्रीति सदा भवेत। अर्थात इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपनी अनंत कृपा प्रदान करते हैं। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत, उपवास और पूजा करते हैं, उनके जीवन में न केवल भौतिक सुख मिलता है, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। रमा एकादशी व्रत विधि। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है। व्रत इस रात को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मंदिर में या घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें चंदन, तुलसी दल, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें और शाम को विष्णु जी की आरती करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। सूर्योदय के बाद भगवान का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं अन्न ग्रहण करें। रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी, जिनका एक नाम रमा भी है, को समर्पित है, इसलिए इसे अत्यंत पुण्यदायिनी कहा जाता है। इस व्रत की कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था, जिसका उल्लेख पुराणिक ग्रंथों में मिलता है। ये कथा बताती है कि एकादशी व्रत में श्रद्धा और नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी उत्तम गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा की कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे देवताओं और महापुरुषों से थी। राजा मुचुकुंद स्वयं एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे और अपने राज्य की प्रजा के लिए भी एकादशी का व्रत करना अनिवार्य किया हुआ था।
उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। जब पहली बार एकादशी का व्रत आया तो चंद्रभागा के पति शोभन ने भी एकादशी का व्रत रखा, परंतु शोभन शारीरिक रूप से दुर्बल थे और वह एकादशी की कठोरता सहन नहीं कर पाए। व्रत की निर्जला प्रकृति के कारण अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल होकर उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से चंद्रभागा बहुत दुखी हुई। राजा मुचुकुंद ने भी शोक किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री को सांत्वना दी कि शोभन को एकादशी व्रत के पुण्य से सद्गति प्राप्त हुई होगी। इस घटना के बाद शोभन ने एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर देवताओं की नगरी प्राप्त की, जहाँ वह अप्सराओं से घिरे वैभवशाली जीवन में रहने लगे। एक बार राजा मुचुकुंद मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मृत दामाद शोभन को दिव्य शरीर से जीवित देखा। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। शोभन ने उन्हें बताया कि यह सब एकादशी व्रत के पुण्य का फल है, लेकिन उनकी यह नगरी अस्थिर है। राजा ने वापस आकर यह बात चंद्रभागा को बताई। चंद्रभागा अपने पति के पास जाने के लिए उत्सुक हो उठी। वह ऋषि वामदेव के आश्रम गई, जिन्होंने चंद्रभागा की व्रत निष्ठा को देखकर उनका अभिषेक किया। जब चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर अपने पति के पास पहुंची तो उन्होंने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मैंने जब से होश संभाला है 8 वर्ष की आयु से ही श्रद्धा पूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया है। आप मेरे उन सभी पुण्य को ग्रहण कीजिए। चंद्रभागा के पुण्यों को प्राप्त करते ही शोभन की अस्थिर नगरी तुरंत स्थिर और अटूट हो गई। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को उनका दिव्य जीवन और चंद्रभागा को उनका सौभाग्य वापस मिला। इस प्रकार रमा एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों के लिए कल्याणकारी माना गया है। रमा एकादशी व्रत के लाभ। इस व्रत से धन की वृद्धि होती है, मनुष्य के पापों का नाश होता है, जीवन में शांति, प्रेम और स्थिरता आती है। जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी व्रत के नियम। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन, वचन व कर्म से सात्विक रहें। मन में किसी के प्रति बुरा विचार ना लाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी जी भी उपवास करती हैं। हो पाए तो रात में जागकर भगवान विष्णु के नाम का जाप और भजन कीर्तन करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु से व्रत के दौरान हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना जरूर करें। रमा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने अश्विन शुक्ल एकादशी अर्थात पापनकुशा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधि विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। तो रमा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का उत्सव है। इस दिन किया गया उपवास और पूजा मनुष्य के पापों को मिटा देता है और जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि का मार्ग खोल देता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु संसार के पालन करता है और माता लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी है, उसी प्रकार यह व्रत हमारे जीवन में भक्ति और समृद्धि दोनों का संगम लाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है, वह विष्णु जी की कृपा से हर संकट से पार पाता है और उसके जीवन में सुख शांति का प्रकाश फैलता है।
इस दिन भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से दुख और अभाव दूर हो, हमारे घर में प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास बना रहे और माता लक्ष्मी की कृपा सदा हमारे परिवार पर बनी रहे। हे श्री हरि, आपकी कृपा से हमारी भक्ति अटूट रहे। माता रमा लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर व्रत, त्योहार और कथा का दिव्य ज्ञान सबसे पहले मिल सके। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण।